अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो हमने इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। पार्ट 1 है 6x प्लस 12। एक्सरसाइज 4.1। इसका पार्ट 1 6x प्लस 12। इसमें क्या कॉमन आ सकता है? अब ये देखें 6 और 12 में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। 6 और 12 दोनों ही 6 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 12 को 6 पे डिवाइड करें, 6 2 12, 2 आ गया, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये देखें 6 को x से मल्टीप्लाई करें, 6x आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब ये देखें 15 और 20 ये दोनों किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं? ये 15 और 20 दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 दोनों में से कॉमन आ सकता है, 5। वाई स्क्वायर और y, इन दोनों में से ये y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 5 3 15 y, एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y रह गया, प्लस 20 को 5 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 4, और y हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 4 यहाँ पे। 5y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15y स्क्वायर बनेगा। 5y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20y बनेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 -12x स्क्वायर -3x। अब ये देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। एक देखें माइनस माइनस, एक तो माइनस कॉमन आ गया, और इसके अलावा क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। अब ये देखें 12 और 3 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं ना, तो ये 3 भी कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स भी कॉमन आ जाएगा। ये देखें -3x कॉमन आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है ना, यहाँ पे 4x बाकी बच जाएगा, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस बच जाएगा, +1, ठीक है। -3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x बनेगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। अब ये देखें 4 और 8 इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी। ये 4 कॉमन आएगा ना, 4 और 8 दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो 4 कॉमन आएगा। इसके बाद ए स्क्वायर और ए, छोटी वैल्यू क्या है ए कॉमन आ जाएगी इन दोनों में से। ये देखें बी और बी स्क्वायर, बी कॉमन आएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया, एक बच गया, बी भी कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस 8 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 आ गया, यहाँ पे 2 बाकी बच गया, ए कॉमन आ गया। यहाँ से बी स्क्वायर था तो बी कॉमन आ गया, एक बी बच गया। अब ये देखें 4ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a स्क्वायर b बनेगा, 4ab को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8ab स्क्वायर बनेगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 xy -3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये देखिए एक्स वाई -3x स्क्वायर प्लस 2x, इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स है,
छोटी वैल्यू क्या है, एक्स, तो तीनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा और कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। यहाँ हम बात जाएगा वाई, यहाँ से एक एक्स कॉमन आ गया, -3x बाकी बच गया, एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे, +2 बाकी बच जाएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब ये देखें, ये 3, 9 और 15 ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 इनमें से कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ गया। इसके बाद देखें a² a, तो a छोटी वैल्यू है ना, तो a कॉमन आ जाएगा, b² b, तो b कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है, ये 3 कॉमन आ गया, यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ पे a बच गया, a b भी कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये आ गया a, -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा, a कॉमन आ गया, एक b यहाँ से कॉमन आ गया, एक b बच गया, प्लस 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आएगा 5, a और b कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, फैक्टराइज। इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है 5x + 15, पार्ट 1 5x + 15, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, ये देखें 5x और 15 में से, तो ये देखें 5 और 15 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं ना, तो ये 5 कॉमन आ सकता है, यहाँ बच जाएगा x, 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3 आ जाएगा, +3। अब ये देखें 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x बनता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद पार्ट 2, x² + 4x + 3। अब ये देखें, जब x² और x और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, x² वाली वैल्यू और कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो कांस्टेंट टर्म और स्केयर वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, x² और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x² × 3, तो x² को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x²। इसके बाद ये मिडिल टर्म क्या है 4x। अब ये दो ऐसे पेयर बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। तो कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? दो ऐसे पेयर ये होंगे, ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये देखें 3 × 1 क्या आता है 3 आता है ना, 3 और 1 को ऐड करें क्या आता है 4। अब ये देखें इसके साथ x लिख लें, 3x + 1x ये आ गया 4x, 3x × 1x ये आ गया 3x²। अब ये देखें मल्टीप्लाई करने से 3x² आ रहा है और ऐड करने से 4x बन रहा है, तो ये दो पेयर बन जाएंगे 3x और 1x। तो ये देखें x² प्लस ये आएगा 3x 1x। अब ये 1 नहीं लिखना है, हमने x लिखना है, +3। अब ये देखें x² + 3x है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, तो इन दोनों में देखें x² और x है, तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बच जाएगा +3, x + 3 इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, x + 3, x + 3 x + 3 इन दोनों में x + 3 कॉमन आ गया।
एक्स प्लस वन बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सबसे पहले ये देखें, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू देखें तो सबसे पहले हमने करना है कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, ये आ गया 8x स्क्वायर, और मिडल टर्म क्या है 6x है। तो ऐसी वैल्यू देखें तो सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 8x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को देखेंगे ये आएगा 6x। ठीक है, अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए और ऐड करें तो 6x बने। ठीक है, ये देखें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8, 4 और 2 को ऐड करें तो 6 बनता है। ठीक है, अब ये देखें इसके साथ x लिख दें, 4x और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर बनेगा, 4x प्लस 2x ये आ गया 6x, इन दोनों को ऐड करने से 6x बन गया। तो ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो अब देखें x स्क्वायर, ये मिडिल टर्म को हम लिखेंगे 4x प्लस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये बच जाएगा x प्लस 4, 2x प्लस 8, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 4। अब ये देखें 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, x प्लस 4 एक्स प्लस 4। अगर ये सेम होंगे दोनों में पेयर तो फिर ही हमारा सवाल जो होगा वो ठीक होगा। तो एक्स प्लस 4 ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बाकी बच जाएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये पार्ट थ्री कंप्लीट हो गया। पार्ट फोर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम है और एक x है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 4x स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या है 4x। अब दो ऐसे पेयर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए और ऐड करें तो 4x बने। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 प्लस 2, ये आएगा 4। मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है और ऐड करने से भी 4 बन रहा है, x x x, ये आ गया 4x स्क्वायर, 2x प्लस 2x, ये आ गया 4x। मिडिल टर्म को ब्रेक करने से क्या आ गया प्लस 2x प्लस 2x। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म प्लस 4। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है x x है, तो ये x कॉमन आएगा, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया प्लस का 2, 2x प्लस 4, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2, ये कॉमन आ गया x प्लस 2, x प्लस 2 बाकी बच गया। अब ये देखिए यहाँ पे इतना आंसर भी इसका ठीक है, लेकिन इसका स्केयर भी बना सकते हैं। अब ये देखें x प्लस टू ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो इनका स्केयर बन जाएगा x प्लस 2 का स्केयर। तो ये देखें हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे, फैक्टराइज। इसको हमने फैक्टराइज करना है, ये भी ये जो 3 पार्ट हमने हल किए हैं ना सवाल नंबर 2 के, इसके जैसा ही है। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, पार्ट 1।
पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सबसे पहले हमने सवाल को देखना है कि अगर इसमें स्क्वायर वाली रकम और स्क्वायर के बगैर और कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर बने और ऐड करें तो ये प्लस का एक्स बने। ठीक है, तो दो ऐसे पेयर कौन से होंगे, तो ये होंगे 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 4 3 12, और 4 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है प्लस का 1। 4 और 3 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 3 क्या आएगा प्लस का एक्स। ये देखें किसके साथ प्लस होगा और किसके साथ माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा। ये देखें 4 के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। प्लस 4 माइनस 3 आ गया प्लस का 1। ठीक है, ये जैसे दे ये देखें प्लस का एक्स आएगा ना, प्लस 4x माइनस 3x, ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर। इसी तरह प्लस 4x माइनस 3x, तो ये आ गया प्लस का 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 कोफिशिएंट नहीं लिखते। फर्स्ट टर्म प्लस एक्स, इसको हमने ब्रेक किया है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, आएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लास्ट टर्म। अब ये देखें एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, तो इन दोनों में x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे x और 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये देखें x प्लस 4 x प्लस 4, ये दोनों एक जैसे हैं ना, सेम है। अगर ये दोनों सेम होंगे फिर ही हमारा सवाल दुरुस्त होगा। तो ये x प्लस 4 x प्लस 4 ये दोनों कॉमन आ गए, x प्लस 4 x माइनस 3 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर वाली रकम क्या है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10x स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है 7x है। हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x आए। तो कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, ये होंगे 5 और 2। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10, 5 और 2 को ऐड करें तो ये आएगा 7। इन दोनों के साथ x लिखें, 5 2 10 x की पावर 2, 5x 2x, ये आ गया 7x। ठीक है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x, ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 5x प्लस 2x, ये लास्ट पे आएगा 10। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है x, यहाँ बचेगा x प्लस 5, 2x जमा 10, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 5, ये x प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 2 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, मिडल टर्म क्या है, -6x। तो दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6x बने। तो कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, तो ये होंगे 4x और 2x। तो ये देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बनता है ना, 4 और 2 को ऐड करें तो 6 आएगा। अब ये देखें हमने -6 बनाना है, तो -4 -2 ये आएगा -6 है। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आएगा। ठीक है, ये 8 बन गया। अब दोनों के साथ x लिखें तो ये आएगा -4x को -2x से मल्टीप्लाई करें तो ये +8x² बनेगा। -4x -2x ये आएगा -6x है। ये बन गया ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6x। फर्स्ट टर्म x², मिडल टर्म को ब्रेक करने से क्या आ गया, -4x -2x। लास्ट टर्म क्या है, +8। x² -4, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आता है। ठीक है, x -4 बाकी बच गया। -2x +8, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है, इन दोनों में से -2 कॉमन आता है। यहाँ पे x -4 बाकी बच गया। -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x आएगा, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +8 बनेगा। अब ये देखें x -4 x -4 ये दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन आ गए, x -2 बाकी बच गया। ये दोनों सेम होने चाहिए, x -4 यहाँ पे जो वैल्यू हो वो सेम होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गई तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, पार्ट 4 है x² -x -56। सबसे पहले ये देखें कि हमने x² वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x² मल्टीप्लाई -56 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -56x²। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, ये जो मिडल टर्म है ये है -x, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x बने। अब ये दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -56x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये -x बने। ठीक है, तो ये दो ऐसे पेयर होंगे 8 और 7। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 56, 8 और 7। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 1। अब ये देखें x के साथ माइनस है तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखना है। -8 + 7 ये आएगा -1। अब -8 + 7, -8 को 7 से मल्टीप्लाई किया -56 आ गया, इसके साथ x लिख देंगे तो ये आएगा x²। यहाँ पे -8x + 7x ये आ गया -1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। x², मिडिल टर्म क्या है -x, इसको ब्रेक करने से क्या आ गया है -8x + 7x। लास्ट पे -56 आ गया, कांस्टेंट टर्म जो है। x² -8x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x -8। 7x -56, इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x -8। x -8 x -8 x -8 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x + 7। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, x² -10x -24। अब ये देखें x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई -24 ये आएगा -24x²। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो
-24x स्क्वायर आए और ऐड करें तो -10x बने। कौन कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? ये होंगे 12 और 2, 12 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 24। 12 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 10 है, ठीक है। अब ये देखें -10x है ना, तो 12 के साथ माइनस लिखेंगे और 2 के साथ प्लस, ठीक है। -12 प्लस का 2, ये आएगा -24, ठीक है। अब ये देखें x x -12x को 2x से मल्टीप्लाई किया, -24x के आ गया। -12x प्लस 2x, ये आ गया -10x, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिडल टर्म को ब्रेक करने से आ गया -12x और प्लस 2x, -12x प्लस 2x -24, एक्स स्क्वायर -12x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये आ गया x -12, 2x और -24 इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, x -12, 24 को 2 पे डिवाइड करें तो 12 बनता है। अब ये देखिए x -12 ये कॉमन आ गया, x प्लस 2 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 वाई स्क्वायर प्लस 4y -12, इसमें भी हमने स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा -12y स्क्वायर। दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -12y स्क्वायर बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4y आए। कौन से ऐसे दो पेयर होंगे? ये होंगे 6 और 2, 6 2 12, 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। अब ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, +6 -2 आएगा प्लस का 4, ठीक है। इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, y +6y -2y, ये आएगा -12y पावर 2, +6y -2y, ये आ गया प्लस का 4y, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +4y आ गया और मल्टीप्लाई करने से -12y स्क्वायर आ गया, y पावर 2। ये मिडल टर्म को ब्रेक करने से क्या आ गया, 4y के इक्वल लिखेंगे 6y -2y प्लस 6y -2y -12, y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों में y कॉमन, y प्लस 6 -2y -12y, इसमें से -2 कॉमन, y प्लस 6, y प्लस 6 y प्लस 6, ये y प्लस 6 कॉमन, y -2 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36, ये आ गया 36y स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या है 13y। अब ये देखें दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 36y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13y बने। तो कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? 9 और 4, 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 36 है। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 13, इसके साथ y, इसके साथ भी y, 36y स्क्वायर, y 13y, ठीक है। फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, मिडल टर्म क्या आई है 13y इक्वल है 9y प्लस 4y प्लस 36, y स्क्वायर प्लस 9y, इसमें से y कॉमन आ गया, y प्लस 9, 4y प्लस 36, इसमें से 4 कॉमन, y प्लस 9
y+9 ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया y+4। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये देखें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -2, ये आ गया -2 एक्स स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है माइनस एक्स। अब दो ऐसे पेयर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो -2 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x बने। तो ये आएगा 2 और 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2। 2 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, सॉरी प्लस यहाँ पे ना। अब ये देखें x के साथ माइनस है तो ये -2 + 1 आएगा, ठीक है। -2 + 1 ये आएगा -1, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ठीक है। इसके साथ x x x x -2x + 1x, ये आएगा माइनस का 1x है। -2x + 1x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x², ठीक है। तो ये हमने इसके पेयर बना लिए। x², मिडल टर्म को ब्रेक करने से आ गया -2x + x, -2x + x -2 लास्ट पे। अब ये देखें x² -2x, इसमें से x कॉमन आ गया, x -2 + x -2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन आ सकता है, +1 कॉमन ले लिया, x -2। ये देखें x -2 x -2 दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन आ गए x -2, बाकी बच गया x + 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज, इसको हमने फैक्टराइज करना है, जैसे सवाल नंबर 3 में किया है ना फैक्टराइज, इसको भी हमने ऐसे ही फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 2x² + 7x + 3, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 2x² + 7x + 3। अगर x² x और कांस्टेंट टर्म आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले हमने स्केयर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो स्केयर वाली वैल्यू क्या है 2x², 2x² मल्टीप्लाई 3, 2x² और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 6x²। इसके बाद मिडल टर्म देखनी है, मिडल टर्म क्या है 7x, ये आ गया 7x। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x बने। तो ये होंगे 6 × 1, 6 × 1, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 है। इसके बाद 6 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना। तो ये देखें इसके साथ x लिख दें, 6x², 6 और 1 को ऐड किया, ये आ गया 7x है, ठीक है। 2x² + x + 6x + 3, 2x² + x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ बाई गया 2x, क्योंकि एक x कॉमन आ गया ना, यहाँ पे 1 बच गया, x कॉमन आ गया तो 1 बच गया। 6x + 3, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, क्योंकि ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं ना, 6 और 3, तो ये 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 बचेगा ना, यहाँ x बच गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा ना, तो 1 लिख दिया हमने। 2x + 1, 2x + 1 ये कॉमन आ गया, x + 3 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया।
पार्ट टू, 2x² प्लस 11x प्लस 15। ये देखें, इसमें भी स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30x², 30x² आ गया। अब मिडिल टर्म क्या है, 11x। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 11x बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, तो ये होंगे 5 और 6 है। 5 मल्टीप्लाई 6 है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 बनेंगे, ठीक है। इसके साथ x लिख लें, 5x मल्टीप्लाई 6x, ये आ गया 30x²। 5x प्लस 6x, ये आ गया 11x। 2x², मिडल टर्म को ब्रेक करने से आ गया 5x प्लस 6x, ये प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। 2x² प्लस 5x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x, x कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 बच गए, प्लस 6x प्लस 15। ये दोनों 6 और 15 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं ना, तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x। 15 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5। अब ये देखें 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये दोनों सेम है तो कॉमन आ गया 2x प्लस 5, x प्लस 3 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है 4x² प्लस 13x प्लस 3। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म, 4x² मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 4 3 12x²। मिडल टर्म क्या है, 13x। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए और ऐड करें तो 13x बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12, 1 और 12 को ऐड करें, ठीक है, तो ये आएगा 13। इसके साथ x, इसके साथ भी x, x x, ये आ गया 12x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 13x। अब ये देखें 4x², मिडल टर्म को ब्रेक करने से आ गया x प्लस 12x प्लस 3। 4x² प्लस x, इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 4x, यहाँ पे 1 बच गया। 12x और 3 में से दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4x, 3 को 3 पे डिवाइड करिए 1 आया। 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, ये 4x प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 बाकी बच गया। तो ये पार्ट 3 को हमने फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 है 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 2। स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 6x², और मिडिल टर्म क्या है 5x है। अब दो ऐसे पेयर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और ऐड करें तो 5x बने, तो ये होंगे 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 6 है, 2 प्लस 3 5, इसके साथ x लिख दें, ये आएगा 6x², ये आएगा 5x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3x, मिडिल टर्म आ जाएगी। 3x²
प्लस 2x प्लस 3x, लास्ट टर्म क्या है +2, 3x² प्लस 2x, इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ बाई गया 3x, x कॉमन आ गई, यहाँ बाई गया 2, 3x प्लस 2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यह आ गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 1 बाकी बच गया, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 3y² माइनस 11y प्लस 6। सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3y² मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 3 6 ज़ार 18, 18y², मिडल टर्म माइनस 11y। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 18y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 11y आए, ठीक है। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? 9 और 2, 2 मल्टीप्लाई 9, ये आएगा 9 2 ज़ार 18, 2 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 11। अब ये देखें 11 के साथ माइनस है, तो दोनों के साथ माइनस लिखेंगे, -2 -9, ये आएगा -11। इसके साथ भी माइनस माइनस, y y y y, -2y मल्टीप्लाई -9y, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 18y², -2y -9y, ये आएगा -11y, ठीक है। 3y² -2y -9y प्लस 6, ये 3y² -2y, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, 3y बाकी बच गया, एक y कॉमन आ गया ना, y कॉमन आ गया, यहाँ पे -2 बच गया, -9y प्लस 6 है, इसमें से कॉमन आ गया -3, ठीक है। 9 और 6 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं ना, -3 कॉमन आ गया, 3 3 ज़ार 9, 3y, यहाँ पे -2 बाकी बच गया, -3 को 3y से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -9y, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +6 है, 3y -2 y -3 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 2y² -5y प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, 2y² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 4y², मिडल टर्म -5y। दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5y आए। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? तो ये होंगे 4 और 1। तो ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, और 1 और 4 को ऐड करें तो क्या आता है 5, -1 और -4 को ऐड करेंगे तो ये -5 आएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -4, ये आएगा प्लस का 4, y y y y, ठीक है। ये आएगा 4y² -1y -4y, ये आएगा -5y, ठीक है। 2y², मिडल टर्म क्या है -y -4y, लास्ट टर्म +2, 2y² -y, इन दोनों में y कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 2y, एक y कॉमन आ गया ना, यहाँ से y कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, -4y + 2, इन दोनों में -2 कॉमन आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2, यहाँ पे y बच गया, 2 कॉमन, यहाँ पे -1 बच गया, ठीक है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी,
2y-1 2y-1 ये कॉमन आ गया, y-2 बाकी बच गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 4z² माइनस 11z प्लस 6। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 4z² मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 6 24, 24z²। मिडल टर्म क्या है, -11z। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 24z² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -11z बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, ये होंगे 8 और 3। ये देखें, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 24 है। 3 और 8 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आएगा, ठीक है। -3 -8 ये आएगा -11। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, -11। इसके साथ भी माइनस लिखेंगे, -3 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +24 है। अब ये इसके साथ भी जी, इसके साथ भी जी, -3z -8z ये आ गया -11z, -3z -8z ये आ गया 24z², ठीक है। 4z² -11z ये आ गया -3z -8z प्लस 6। 4z² -3z, इन दोनों में से z कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 4, एक z कॉमन आ गया, एक z बच गया, z कॉमन आ गया, -3 बच गया। -8z प्लस 6, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है, तो ये 2 कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि ये 8 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो -2 कॉमन आ गया, यहाँ पाई गया 4z माइनस कॉमन 6 को 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया। -2 को 4z से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8z। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा। 4z -3 4z -3 ये कॉमन आ गया, z -2। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 है 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। ये देखेंगे x² को पहले लिखेंगे और 6 को लास्ट पे, -3x² + 7x + 6, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, क्वेश्चन को हमने रीअरेंज कर लिया। x² वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और 6 को लास्ट पे। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² × 6 ये आ गया -18x²। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 7x बने। तो ये होंगे 2 और 9, 2 9 जार 18। अब ये देखें, ये +9 आएगा और -2 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 7x बनेगा, -2 + 9, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, -2x + 9 ये आएगा -18x², ठीक है। ये लिखेंगे -3x² -2x + 9x + 6। ये मिडल टर्म की जगह पे हमने -2x + 9x लिख दिया। -3x² -2x, इन दोनों में से -x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x, एक x कॉमन आ गया ना, और माइनस भी कॉमन आ गया, यहाँ पे +2। 9x + 6, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, दोनों
3 पे डिवाइड हो सकते हैं तो 3 कॉमन आ सकता है। 9 को 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आता है ना, तो 2 लिखेंगे। 3x+2, 3x+2 ये कॉमन आ गया। 3x+2 यहाँ बाई गया -x+3। 3x+2 ये देखें 3 को पहले लिख लेंगे और -x को बाद में। इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।